सब नेटवर्क क्राइम वर्ल्ड को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और अपडेट पाएं। आप लोगों का परिचय तो हो गया, अब जरा इस रजनी के बारे में कुछ बताएंगे? क्या बताए? शी वॉज अ नाइस गर्ल, हर एक से खुल के मिलती थी। इस यूनिट में कभी किसी से झगड़ा तक नहीं किया, दुश्मनी तो दूर की बात है। अगर उनका कोई दुश्मन नहीं था तो उनका कत्ल क्यों हुआ? ये जरूरी तो नहीं है कि कत्ल किसी यूनिट के आदमी ने किया हो सकता है कत्ल किसी लोकल आदमी ने किया हो। क्या बात बोले, जी चाहता है कि आपका मुंह मतलब आपकी बातों में दम है, लेकिन एक बात समझ में नहीं आती कि वो लोकल आदमी रजनी का कत्ल क्यों करेगा। मतलब ये कि उसके पास कोई तो वजह होगी ना। ये पता लगाना आपका काम है, आप पता लगाओ, हमें क्यों परेशान कर रहे हैं? कर्नल साहब आप समझते क्यों नहीं है बात को? हम लोग पहले से ही बहुत थके हुए हैं और उस पर से ये तमाशा। नहीं कोई गल नहीं जी, मैं इस फिल्म का डायरेक्टर हूं, आपको जो कुछ पूछना है मेरे से पूछिए। रजनी के बारे में, इस यूनिट के बारे में। अगर मैं कातिल को पकड़वाने में कोई मदद कर सकूं तो ये मेरी खुशकिस्मती होगी। जल्दी भी क्या है, आप भी यही हैं, हम भी यही हैं, पूछताछ तो होती रहेगी। अरे बाबा मनचंदा, इनके यहाँ रहने का खर्चा खुद देगा या हमें देना पड़ेगा? मुझे क्या पता है, इतने आदमी लाया है, पूछने का वाला तो एक ही आदमी है। ओह माय गॉड, मुझे तो सोच के कुछ कुछ हो रहा है कि यहाँ हमें और रुकना पड़ेगा। मम्मी, रुकना तो वैसे भी पड़ेगा हमें। क्या मतलब? देखो बेटा, चड्डा और मनचंदा को हम इस तरह बीच भर में छोड़कर तो नहीं जा सकते, उन बेचारों का तो बट्टा बैठ जाएगा। आई डोंट केयर, जब उन्हें हमारी फिक्र नहीं है तो हम उनकी फिक्र क्यों करें? कम ऑन स्वीटहार्ट, तुझे नहीं मालूम, मनचंदा मुझे मुंह मांगी प्राइस देने के लिए तैयार है, और फिर तुम उसकी सिर्फ इसी फिल्म की हीरोइन नहीं हो, आगे वो जो भी फिल्में बनाएगा उन सब की हीरोइन तुम ही रहोगी। ऐसे थोड़ी ना होता है मम्मी, ऐसे कितने लोग आके कमेंट करते हैं, लेकिन उसे कोई पूरा थोड़ी ना करता है। लेकिन मनचंदा ऐसा नहीं करेगा, वो जो मैं कहूँगी वही करेगा, मेरी बात को वो टाल नहीं सकता। लेकिन वो ऐसा करेगा क्यों? वो क्योंकि उसे हमारी ज़रूरत है और मैंने उससे ऐसा वादा कर लिया है। ओह माय गॉड, ये रजनी ने मरकर सारा कबाड़ा कर दिया। जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। रजनी अगर जिंदा होती तो तेरे लिए बहुत बड़ा खतरा साबित होती। तेरे रास्ते का कांटा तो खुद ब खुद हट गया। वो तो सब ठीक है मम्मी, लेकिन ये कांटा खुद ब खुद हटा या किसी और ने हटाया? तुझे क्या लेना देना, रास्ता तो साफ हो गया ना। रजनी की लाश को लटकाने के लिए जो रस्सी यूज की गई थी, वो रस्सी इसी प्रोडक्शन के प्रॉपर्टी में से थी। इसका मतलब साफ है कि मर्डर भी यूनिट के किसी आदमी ने किया है। लेकिन कर्नल, इतनी रात गए रजनी जंगल में क्या करने गई होगी? खाना खाने गई होगी। ए हेलो, अरे क्या शीना, किसी ने उसको बुलाया होगा वहां पर, तो वहां उससे मिलने गई होगी, और क्या। अगर कत्ल जंगल में हुआ है तो हो सकता है वो किसी और जगह हुआ हो। रजनी का दोस्त कौन था, दुश्मन कौन था, उसके साथ यूनिट में क्या हुआ था, ये सब बताने के लिए हमें ऐसे आदमी की जरूरत है जो हर बात पर नजर रखता हो या छुप कर दूसरों की बातें सुनता हो, जैसे कि सर, आपके लिए चाय लेकर आया था सर। अच्छा जी सर। तो फिर रखो। रुको।
क्या नाम है तुम्हारा? जी जगतपाल। जगतपाल, चलो लो। अरे लो। थैंक यू सर। एक बात बताओ, रजनी के रूम में रोज चाय वगैरह लेकर कौन जाता था? मैं ही जाया करता था सर। अच्छा, तो तुम्हें यह भी पता होगा कि उसके रूम में सबसे ज्यादा कौन आता जाता था? सभी लोग आया जाया करते थे सर, कभी ये कभी वो। ए आइटम, भाई पूछ रहे कि कोई खास पुंतरू भी आता जाता था? बोले तो उसका किसी के साथ टाका वाका भिड़ेला था? हाँ, उनके कमरे में तो सभी उन्हें लाइन मारने जाया करते थे सर, लेकिन मेम साहब किसी को भाव नहीं दिया करती थी। लेकिन तुमने ऐसी कोई बात देखी हो या तुम्हें ऐसा लगा हो कि इस बात का रजनी के मर्डर से कोई रिश्ता हो सकता है? बताओ। कोई ऐसी बात तो नहीं है सर। याद करो। हाँ साहब, कल शाम को जब मैं रजनी मेम साहब के लिए चाय लेकर जा रहा था तो मैंने क्या देखा कि भाटिया उनके दरवाजे पे खड़ा होकर चुप चुप बातें सुन रहा है। मुझे देखकर बिल्कुल घबरा गया और दरवाजा खड़खड़ाने लग पड़ा। साहब, मुझे ये उसकी हरकत बहुत बुरी लगी। वैसे साहब, भाटिया देखने में बड़ा खतरनाक लगता है। भाटिया? बड़ी आखिर तुम मेरे को क्या समझता है? क्या समझता है तुम मेरे को? मैं कोई चोर उचक्का लगता हूं? मिस्टर भाटिया, कल शाम आप मिस रजनी के कमरे के बाहर खड़े हुए देखे गए हैं। क्या बता सकते कमरे के बाहर आप क्या कर रहे थे? अरे कुछ भी नहीं बाबा, मैं तो बस अंदर की बातों का मजा ले रहा था। अरे बाबा जरा खुल के बताओ नी, बड़ी साईं अंदर की कौन सी बात का मजा ले रहे थे? वही बातों का जो बंद कमरे में होती है। हमारे वो राइटर है ना सुकुमार, वो रजनी को पटाने का चक्कर चला रहा था, चिड़िया को दाना डाल रहा था, मगर चिड़िया ने उल्टे चोंच मार दी। क्या मतलब? बताता हूं तक्कड़ क्या है। जैसे मैं दरवाजे पर पहुंचा, मैंने रजनी की आवाज सुनी और मैं वहीं रुक गया। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, क्या फिगर है, क्या फीचर है, क्या फ्रेशनेस है। अरे हम तो कहते हैं प्रिया की जगह तुमको हीरोइन होना चाहिए था। मुदाऊ चड्ढा है ना, बुर्बक, लगता है उसका नजर कुछ कमजोर हो गया है, लेकिन तुम देखना, हम तुमको हीरोइन जरूर बनाऊंगा। अच्छा, और नहीं तो क्या। अरे हीरो को हीरो, हीरोइन को हीरोइन राइटर न बनाता है, हैं? किसका रोल बढ़ाया जाए, किसका रोल कट किया जाए, ये सिर्फ राइटर के हाथ में है। और उस पर से स्क्रिप्ट अभी लिखा भी नहीं गया, बुझती हो कि नहीं? तो मेरा रोल आप बढ़ाएंगे? काहे नहीं बढ़ाएंगे, जरूर बढ़ाएंगे। तुम कोई गैर थोड़े ही हो, अपनी हो। मुद्दा वो क्या है कि तुमको हमको इंस्पायर करना होगा। तो मुझे आपको इंस्पायर करना होगा। अवश्य। हाँ। तुमने हमको थप्पड़ मारा, राइटर सुकुमार को थप्पड़ मारा। ये थप्पड़ हम जिंदगी में कभी नहीं भूलेंगे, याद रखना। इतने करारे थप्पड़ की आवाज तो मैंने अपनी जिंदगी में नहीं सुनी। बेचारा सुकुमार, जबड़ा हिल गया होगा उसका। आपको अच्छी तरह से याद है कि जाते जाते उसने रजनी को धमकी दी थी? धमकी तो नहीं पापा, लेकिन हाँ इतना जरूर बोलता था कि मैं वो थप्पड़ नहीं भूलूंगा। वैसे वो राइटर है बड़ा काइया। जब वो प्रिया तक को नहीं छोड़ा तो बड़ी फिर रजनी क्या चीज है।
ये सब बकवास है, कोरा बकवास है। अरे वो भाटिया भटर भटर आए बाएं जो बक देगा आप लोग मान लीजिएगा आंख मूंद करके। अरे हमारा भी कोई कैरेक्टर है कि नहीं? आप ही जवाब दीजिए, है कैरेक्टर कि नहीं? झूठ बोल रहे हैं आप। अभी भी आपके गाल पर उसकी उंगलियों के निशान दिखाई दे रहे हैं। निशान? बहुत जोरदार तमाचा था ना? अरे अरे कर्नल साहब, उस दिन तो वैसा ड्रामा नौटंकी कर रही थी कि लगता था कि बहुत सती सावित्री है। क्या बताएं कर्नल साहब आपको, हमारा जिंदगी में तो ऐसा अपमान कभी नहीं हुआ। और इसी अपमान का बदला लेने के लिए आपने उसकी जान ले ली। क्या बात करते हैं कर्नल साहब, हम उसका जान काहे लेंगे? अरे अगर हमको अपने अपमान का बदला लेना होता तो उसका हम जान काहे लेते? अरे अपने अपमान का बदला ना लेते? अरे उस रात में उसके कमरा से निकलने के बाद हम सारी रात चड्ढा के साथ बैठे रहे। आप चाहे तो चड्ढा साहब से पूछ सकते हैं। हाँ जी, सुकुमार और मैं तो इकट्ठे बैठ के ही पी रहे थे, फिर हम दोनों इकट्ठे ही वहां से उठकर गए थे। उस वक्त तक तो हम लोग नशे में टुन्न हो गए थे, उस बंदे से तो चलना भी मुश्किल हो रहा था। इसका मतलब वो सच बोल रहा है? बिल्कुल जी, 100% सच बोल रहा है। मैं कहता हूँ वो बंदा चाहे जैसा भी हो, लिखता बहुत बढ़िया है, बातें भी बहुत अच्छी बनाता है, और जोक्स का तो उसके पास भंडार भरा हुआ है। आपको तो एक जोक सुनाऊं उसको? नहीं जी नहीं, जो फिर कभी। फिलहाल मुझे ये बताइए कि रजनी को यहाँ रिकमेंड किसने किया था? वो या खुद आई थी या किसी और ने उसे यहाँ भेजा था? हो सकता है यूनिट का ऐसा भी कोई आदमी है जो उसे पहले से जानता हो। देखो जी, गाल ये है, वैसे तो इस फिल्म का डायरेक्टर मैं हूं, लेकिन इसकी सारी कास्टिंग मनचंदा ने खुद की है अपने हिसाब से ना, मेरा मतलब है अपने बजट के हिसाब से। वैसे जहां तक मेरे को याद पड़ता है, रजनी को मनचंदा से विशाल ने मिलवाया था। यानी विशाल रजनी को पहले से जानता था? ये देखो ये फोटो। शीना, ये फोटो तो बहुत पहले की लगती है। ये अंग्रेजी में क्या ठोकेला इसने? लिखा है टू विशाल विथ लव फ्रॉम रजनी। ओ हो, इसका मतलब विशाल रजनी को पहले से जानता था, और सिर्फ जानता ही नहीं बल्कि उसका कुछ चक्कर भी था उसके साथ। लव लिखता है। एग्जैक्टली, लेकिन विशाल तो मैरिड है ना? तो क्या फर्क पड़ता है? शादी के बाद तो चक्कर चलाने में ज्यादा मजा आता है। तुम्हें कैसे पता? शादी नहीं की तो क्या हुआ, बारातें तो बहुत देखी हैं। ये सब क्या हो रहा है? हाँ, आप लोग यहाँ मेरे कमरे में क्या कर रहे हैं? इन्वेस्टिगेशन। कैसा इन्वेस्टिगेशन? क्या है भाई, अपना स्टाइल जरा अलग है। पहले अपन सामने वाले की कुंडली लिखते, उसके बाद उसका भविष्य सुनाते हैं। और तुम्हारा भविष्य यह है कि तुम्हारे सितारे बहुत गर्दिश में हैं। क्या मतलब? आप रजनी को कब से जानते हैं? मेरी मुलाकात उससे यहीं इसी सेट पर हुई। अच्छा, तुमको नहीं लगता कि तुम झूठ बोल रहे हो? और सच्चाई ये है कि तुम्हारा उसके साथ पहले से टाका भिड़ेला था। सबूत है ये तस्वीर। वो पहले मेरी फैन रह चुकी थी, बस उसी दौरान उसने ये फोटोग्राफ भेजी थी। और उसके बाद वो आपसे मिलने आई होगी, है ना? हाँ, उसने मुझसे कहा कि उसे एक्टिंग का शौक है, तो मैंने उसे भाटिया से मिलवा दिया, और भाटिया ने उसे वादा भी किया कि वो उसे इस फिल्म में हीरोइन का रोल देगा। लेकिन इस फिल्म की हीरोइन तो प्रिया है। हाँ, चड्डा और मनचंदा ने जोर दिया था कि इस फिल्म में कोई नॉन फेस होना चाहिए, मगर बाद में वो लोग भी तैयार हो गए थे रजनी को हीरोइन बनाने के लिए। बेचारी रजनी हीरोइन बनने से पहले ही। इसका मतलब है कि प्रिया का रोल रजनी करने वाली थी। हाँ, भाटिया ने खुद मुझसे कहा था। लेकिन प्रिया ने इस बारे में कोई टोचन नहीं दिया। शीना, क्या बोलते हो उसको? ऑब्जेक्शन। हाँ, वही। उसकी माँ के सीने पर तो सांप लौट रहे थे, लेकिन उसने खुद धमकी दी थी सेट छोड़कर जाने की। और क्या कर सकती थी?
क्या नहीं कर सकती थी, और वही किया उसने। रजनी का खून। क्या आपका मतलब है कि पहले आप ये बताइए, क्या मनचंदा वाकई रजनी को हीरोइन बना सकता था? क्या वो वाकई सीरियस था? ऑफ कोर्स उसने तो सीन के डायलॉग्स भी याद करने शुरू कर दिए थे। सीन्स के डायलॉग याद करने के लिए तो वो स्टोर रूम में गई थी। डायलॉग याद करने स्टोर रूम में गई थी? हाँ, उसकी आवाज से सबको डिस्टर्ब हो रहा था, लेकिन स्टोर रूम से भी आवाज आती रही। वो चिल्ला रही थी, बचाओ बचाओ, हेल्प हेल्प, समबडी हेल्प मी। एक मिनट, क्या कहा आपने? क्या चिल्ला रही थी वो? समबडी हेल्प। एक मिनट, उसका कैरेक्टर देहाती लड़की का था। ओह माय गॉड, इंग्लिश में, यानी कि वो रिहर्सल नहीं कर रही थी, वो सचमुच चिल्ला रही थी। वो सचमुच चिल्ला रही थी अपनी जान बचाने के लिए, किसी को पुकार रही थी। मैं सच कह रहा हूं। इसका मतलब यह हुआ कि रजनी का खून जंगल में नहीं बल्कि स्टोर रूम में हुआ है। वकील साहब, मैं मनचंदा बोल रहा हूं। मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी है। मैं टेलीफोन पे नहीं बता सकता। आप यहां चले आए फौरन। ओहो, ये तो बहुत गड़बड़ हो गई। ठीक है, तो मैं ये काम करता हूं, मैं आपको लेटर भेजता हूं, लेकिन आप उस लेटर को बहुत संभाल कर रखिएगा। बिल्कुल। इकबाल, लगता है विशाल ठीक कह रहे हैं। रजनी का कत्ल यही कहीं हुआ है। लेकिन एक बात ठीक नहीं ना कर्नल भाई, बोले तो लाश को यहां से जंगल तक ले जाना और झाड़ पर लटकाना, ये किसी एक आदमी का काम नहीं हो सकता है। रूम सर्विस सर। ये मैंने तो कुछ मंगवाया नहीं। कॉम्प्लीमेंट्री है सर, ऑन द हाउस। ओके। मैं जानता हूं। सर, ये देखिए ये बटन। लगता है ये बटन किसी वेटर के वर्दी का है। अब याद आया,
उस दिन वेटर जगतपाल की वर्दी का एक बटन कम था। इसका मतलब कातिल ने लाश को ठिकाने लगाने के लिए उस वेटर जगतपाल की मदद जरूर ली होगी, और वो वेटर जगतपाल उस कातिल को जरूर जानता होगा।